गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड। हमारे यूट्यूब चैनल ASR स्टडी पर आपका स्वागत है। आज मैं 19 अगस्त 2020 की करंट अफेयर लेके आया हूँ, जो बहुत ही हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। BSF के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए हुए? तो ये बिपिन रावत हुए हैं। BSF का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहते हैं। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि पर इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट, चंबल एक्सप्रेसवे चंबल नदी के किनारे राजस्थान के कोटा शहर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर को आपस में जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान स्कूली बच्चे की पढ़ाई को नुकसान से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह योजना शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस योजना के जरिए पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक के बच्चे अपनी सभी विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठे ही कर सकेंगे और इस पोर्टल के जरिए बच्चों को ई-क्लास के माध्यम से पढ़ाया जाता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई और ये छत्तीसगढ़ 26वां राज्य बना। राजधानी अटल नगर या नया रायपुर है छत्तीसगढ़ की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के हैं। गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन है। नेक्स्ट पॉइंट है, राजकीय पशु जंगली भैंसा है। राजकीय पक्षी हिल मैना है। राजकीय वृक्ष साल है। 7 पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लोकसभा सीटें 11 हैं। राज्यसभा सीटें 5, विधानसभा सीटें 90 हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अचान कुमार और इंद्रावती, यह 2 मुख्य छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगी? तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX जिसे बोलते हैं करेगी। MCX का फुल फॉर्म होगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 10 नवंबर 2003 में हुई। मुख्यालय इसका मुंबई है। चेयरमैन इसके सौरभ चंद्र हैं। MD CEO PS रेड्डी हैं। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया बार 1972 से 2020 शीर्ष पुस्तक लॉन्च की गई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो यह अर्जुन सुब्रमण्यम ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांडिचेरी 16 अगस्त को डी ज्योर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये 59वीं मनाई गई। इम्पोर्टेंट, पांडिचेरी 18 अक्टूबर 1954 को एक जनमत संग्रह के आधार पर स्वतंत्र हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में 16 अगस्त को हर साल ही ज्योर दिवस मनाया जाता है। पांडिचेरी भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री PV नारायणसामी हैं। उपराज्यपाल किरण बेदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की? ये रूस ने की है। ब्रिक्स BRICS जिसे बोलते हैं ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स नाम बदल गया। इसकी स्थापना 2009 में हुई। मुख्यालय का शंघाई चीन में। अध्यक्ष इसके KB कामत हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। रूस की राजधानी मॉस्को है। करेंसी रूबल है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन है। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। किस राज्य सरकार ने येलो चाइना एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये नागालैंड ने किया। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने राज्य के लोगों को स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए येलो चैन नामक एकीकृत ई-कॉमर्स प्रणाली को शुरू किया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो है जो नेशनल
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। गवर्नर RN रवि हैं। स्थापना इसकी 1 दिसंबर 1963 को। मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा हैं। 3 पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट 1 है, विधानसभा सीट 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO की मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार मिला, तो ये सौम्या स्वामीनाथन को मिला। सौम्या स्वामीनाथन को यह पुरस्कार राज्य में कोविड-19 महामारी से लड़ने संबंधी परामर्श देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है। WHO जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष इसके टेड्रोस एडहेनॉम हैं। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया, तो ये DRDO ने किया। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, AI एंटी ड्रोन सिस्टम किसी भी ड्रोन हमले से बचने के लिए क्षमता रखता है और साथ ही छोटे छोटे ड्रोन को 3 किलोमीटर के दायरे में आने से रोक सकता है। DRDO फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1998 में। मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी हैं। किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, बांग्लादेश को। इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की 43वीं पुण्यतिथि पर बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। राष्ट्रपति अब्दुल अहमद हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है, जिसकी लंबाई है 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है, किस सम्मान से सम्मानित किए गए थे, ये पद्म विभूषण से किए गए थे। पंडित जसराज हरियाणा राज्य के थे। किसने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड योजना शुरू की, तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों में स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को परस्पर संबंध करके एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है। BEML ने पायलट रहित हवाई विमान PTA और सामरिक मानव रहित हवाई वाहनों UAV के विकास के लिए IIT के साथ समझौता किया, तो ये IIT कानपुर ने किया। BEML क्या है, तो ये भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1964 में हुई। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन इसके श्री BK होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाया जाता है, ये 16 अगस्त को मनाया जाता है। पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है और पारसियों में एक साल 360 दिन के बराबर माना जाता है और बाकी 5 दिन पूर्वजों को याद करने होते हैं और साल खत्म होने के ठीक 5 दिन पहले इसे मनाया जाता है। तो आज का रिवीजन देख लेते हैं। BSF के नए महानिदेशक राकेश अस्थाना को बनाया गया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार परियोजना शुरू की, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य ने की है। कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलडेक्स लॉन्च करेगी, तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज करेगी। फुल स्पेक्ट्रम इंडिया बार 1972 से 2020 शीर्ष पुस्तक लॉन्च की है गई है, तो यह किसने की है, तो ये अर्जुन सुब्रमण्यम ने की है। पांडिचेरी 16 अगस्त डी जियोर दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई, तो ये 59वीं मनाई गई है। किसने ब्रिक्स एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की 4थी बैठक की अध्यक्षता की है, तो ये रूस ने की है। किस राज्य सरकार ने येलो चैन एकीकृत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो ये नागालैंड ने किया है। WHO की किस मुख्य वैज्ञानिक को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का विशेष पुरस्कार में से सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। किसने एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया, तो यह DRDO ने किया है। किस देश ने 15 अगस्त को अपना राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया, तो बांग्लादेश ने मनाया। गायक पंडित जसराज का निधन हुआ है, किस सम्मान सम्मानित थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे। किसने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड योजना शुरू की, तो ये नरेंद्र मोदी ने की है। BEML ने पायलट रहित हवाई विमान, सामरिक मानव रहित हवाई वाहन UAV के विकास के लिए किस IIT के साथ समझौता की, तो कानपुर के साथ किया है। पारसी नववर्ष नवरोज कब मनाते हैं, 16 अगस्त को मनाते हैं। तो आज का यहाँ तक पूरा हुआ रिवीजन।
आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू गाइस।